द डचेस ऑफ माल्फी बाय जॉन वेबस्टर पार्ट 3 में आप सबका स्वागत है। पिछले पार्ट में हमने जाना कि डचेस ऑफ माल्फी और एंटोनियो के संयोग से उनको पुत्र की प्राप्ति होती है और इसका पता बोसोला लगा लेता है और फर्डिनेंड को बता देता है। तो अब शुरू करते हैं पार्ट 3 एक्ट 3। माल्फी के दरबार में कई वर्ष बाद एंटोनियो डेलियो से मिलता है। डेलियो डचेस के बारे में पूछता है। वह बताता है कि डेलियो के जाने के पश्चात डचेस 2 और बच्चों को जन्म दे चुकी है, जिनमें से एक पुत्र व एक पुत्री है। डचेस फर्डिनेंड तथा बोसोला प्रवेश करते हैं। फर्डिनेंड डचेस के लिए एक पति का प्रस्ताव करता है तथा काउंट मेलाटेस्टी का उल्लेख करता है। डचेस दावा करती है कि वह जब भी विवाह करेगी तो फर्डिनेंड का सम्मान बढ़ाने के लिए करेगी। वह फर्डिनेंड को बताती है कि उसे बदनाम करने के लिए कुछ झूठे समाचार फैलाए जा रहे हैं, जिनके बारे में वह बात करना चाहती है। फर्डिनेंड डचेस को सलाह देता है कि इन बातों को महत्व देने की आवश्यकता नहीं है। यह सुनकर डचेस प्रसन्न होती है। जब फर्डिनेंड तथा बोसोला अकेले रह जाते हैं, बोसोला फर्डिनेंड को बताता है कि डचेस 3 बच्चों को जन्म दे चुकी है, किंतु उनके पिता का नाम मालूम नहीं है। फर्डिनेंड पूछता है कि क्या बोसोला ने डचेस के कमरे की दूसरी चाबी प्राप्त कर ली है। बोसोला पूछता है कि वह चाबी क्या है करेगा। फर्डिनेंड दावा करता है कि संसार के चारों तरफ रस्सी बांधना या रेत के कणों की गिनती करना तो संभव है, किंतु उसके इरादों को जानना असंभव है। डचेस के कमरे में देर रात को डचेस एंटोनियो तथा कैरियोला प्रवेश करते हैं। एंटोनियो कैरियोला से पूछता है कि उसने विवाह क्यों नहीं किया है। कैरियोला वो पूछती है कि अगर उसके सामने 3 पुरुष हों, जिनमें से एक बुद्धि, दूसरा संपदा तथा तीसरा रूप में धनी हो, तो उसे किसका चुनाव करना चाहिए। एंटोनियो कहता है कि इस प्रश्न का उत्तर देना आसान नहीं है। जब यही प्रश्न ट्रॉय के राजा पेरिस से पूछा गया था तो वह भ्रमित हो गया था। यह एक महान प्रश्न था जिसमें कि उसे निर्णय देना था कि उसके सामने जो 3 देवियां उपस्थित हैं, उनमें से सर्वश्रेष्ठ कौन सी है। एक बार वह भेड़ चरा रहा था, तभी हेरा, एथेना तथा एफ्रोडाइट नामक देवियों में विवाद हो गया क्योंकि उनमें सबसे अधिक सुंदर कौन है। इन तीनों देवियों ने पेरिस को निर्णायक नियुक्त कर दिया। सभी ने अपने अपने तरीके से पेरिस को फुसलाने का प्रयास किया। हेरा ने संपदा का लालच दिया, एथेना ने बुद्धि का और एफ्रोडाइट ने लालच दिया कि वह पेरिस को संसार की सबसे सुंदर स्त्री हेलेन दिलवाएगी। पेरिस ने एफ्रोडाइट के पक्ष में निर्णय दे दिया। यद्यपि वह इनन नाम की जलपरी से प्यार करता था, उसके निर्णय से हेरा तथा एथेना नाराज हो गई और उसके राज्य की दुश्मन हो गई। हेलेना ही ट्राय के युद्ध और विनाश का कारण बनी। हेलेना मेनेलोस की पत्नी थी। एंटोनियो कैरियोला को सलाह देता है कि डचेस को अकेला छोड़कर वे दोनों कमरे के बाहर चले जाएं। बाद में अपने को अकेला पाकर डचेस नाराज होगी। तभी फर्डिनेंड कटार लिए हुए कमरे में प्रवेश करता है, किंतु डचेस को अकेला पाता है। उस समय पर वह बातें कर रही है कि जीवन या मृत्यु में क्या अच्छा है। वह दोनों ही कार्य साहस पूर्वक कर सकती है। फर्डिनेंड उसे तुरंत मरने के लिए कहता है। वह कहती है कि उसने विवाह किया है और चाहती है कि फर्डिनेंड उसके पति से मिले, किंतु फर्डिनेंड ने डचेस के पति को मारने का संकल्प किया है। वह कहती है कि उसका सम्मान सुरक्षित है। फर्डिनेंड उसे कोसता है और कहता है कि अब कभी उसका मुंह नहीं देखेगा। उसके जाने के बाद एंटोनियो पिस्तौल लेकर आता है और फर्डिनेंड की खोज में चला जाता है। बोसोला डचेस से पूछता है कि फर्डिनेंड किस बात पर नाराज होकर रोम चला गया है। डचेस यह कहकर बोसोला को बहकाना चाहती है कि एंटोनियो ने हिसाब किताब में कुछ गड़बड़ी की है। इसकी जानकारी होने पर फर्डिनेंड नाराज होकर चला गया है। बोसोला सोचता है कि कुछ चालाकी की जा रही है। वह चला जाता है। एंटोनियो के आने पर डचेस उसे सलाह देती है कि वह एनकोना चला जाए और किराए पर एक मकान ले ले। बाद में वह खजाना और आभूषण उसके पास भेज देगी। सबके सामने वह उस पर बेईमानी का आरोप लगाएगी। तभी बोसोला प्रवेश करता है और डचेस एंटोनियो पर बेईमानी का आरोप लगाती है। यह देखकर सभी अधिकारी एंटोनियो के विरुद्ध बोलने लगते हैं। बोसोला सभी अधिकारियों को फटकारता है कि वे झूठ बोल रहे हैं। वह दावा करता है कि ये सब अधिकारी दुष्ट हैं। जब एंटोनियो के अच्छे दिन थे,
उसकी चापलूसी करते थे, एंटोनियो के पीछे भालू की तरह घूमते थे। यदि वह चाहता तो ये अपनी पुत्रियों को उसके रखैल बना देते और उनके बच्चों को जासूस बना देते, क्योंकि तब वो ये एंटोनियो को हर प्रकार से प्रसन्न करना चाहते थे। जबकि आज वे एंटोनियो को गाली दे रहे हैं। बोसोला दावा करता है कि एंटोनियो एक श्रेष्ठ व्यक्ति है, उस जैसा गुणवान व्यक्ति मुश्किल से मिलता है। एंटोनियो के प्रति बोसोला की सहानुभूति देखकर डचेस धोखा खा जाती है। वह बोसोला के सामने यह रहस्य उजागर कर देती है कि एंटोनियो उसका पति है। वह अपनी योजना का भी खुलासा कर देती है किस प्रकार एंकोना में एंटोनियो मकान किराए पर लेगा और बाद में खजाना उसके पास भेज दिया जाएगा। बोसोला सुझाव देता है कि अधिक अच्छी योजना यह रहेगी कि डचेस तीर्थ यात्रा करने का बहाना करे। एंकोना से केवल 7 लीग की दूरी पर लोरेटो है। ओरियोला चेतावनी देता है कि तीर्थ यात्रा के नाम पर झूठ बोलना उचित नहीं है। डचेस उससे अंधविश्वासी कहती है। बोसोला अकेला रह जाने पर प्रसन्नता व्यक्त करता है कि उसने डचेस को मूर्ख बना दिया है और उसके सभी रहस्य प्राप्त कर लिए हैं। वह दावा करता है कि जासूस तो शैतान के समान होता है जो बिना शोर शराबे के काम करता है। जिस तरह से एक लोहार लोहे के टुकड़े पर लोहा पीटता है, जासूस लोहे के टुकड़े पर गद्दी लगाकर लोहा पीटता है, जिससे किसी को उसके आघात की आवाज सुनाई नहीं देती। वह तो एक स्त्री के अंदर के कमरे की जानकारी प्राप्त कर लेता है, जैसे कि उसे डचेस के सभी रहस्य प्राप्त हो गए हैं। यह जानकारी वह अपने स्वामी को देगा। वह कहता है कि जासूस के साथ यह विडंबना है कि उसे इनाम तभी मिलता है जब वह किसी के विनाश के साधन उपलब्ध कराता है। रोम में कार्डिनल के महल में फर्डिनेंड, मेलाटेस्टी, पेस्कारा, डेलियो तथा सिल्वियो मौजूद हैं। तभी बोसोला प्रवेश करता है और सिल्विया डेलियो से बोसोला के विषय में पूछता है। डेलियो कहता है कि बोसोला पेडुआ में एक विचित्र विद्यार्थी था। उसका अध्ययन इतना अधिक महत्वपूर्ण, अधिक गहराई लिए हुए था कि वह यह तक जानना चाहता था कि हरकुलिस की गदा में कितने गोले थे तथा एक्लिस की दाढ़ी का रंग कैसा था, अथवा हेक्टर के कभी दांत में दर्द हुआ था अथवा नहीं। सीजर की नाक का कोड जानने के लिए उसने आधी आंख बंद करके बहुत देर अध्ययन किया था, क्योंकि वह विचारशील विद्वान बनना चाहता था। बोसोला की सूचना कार्डिनल तथा फर्डिनेंड को क्रोधित कर देती है। वे निर्णय लेते हैं कि एंकोना के राज्य से डचेस व उसके परिवार को निष्कासित करवा देंगे। फर्डिनेंड चाहता है कि डचेस का पिछले पद से जो पुत्र है उसे उसकी मां के गलत आचरण के बारे में सूचना दी जाए। फर्डिनेंड के विचार से एंटोनियो जैसे गिरे हुए व्यक्ति से यह उम्मीद नहीं थी। एंटोनियो, डचेस तथा उनके बच्चे अपने आप को मंदिर में प्रस्तुत करते हैं, किंतु उन्हें एंकोना से निष्कासित कर दिया जाता है। अन्य तीर्थयात्री कहते हैं कि यह अन्याय है। नाटक में इस घटना को मूक दृश्य द्वारा प्रस्तुत किया गया है। धन्यवाद। लोरेटो के निकट सड़क पर डचेस, एंटोनियो, उनके बच्चे तथा नौकर प्रवेश करते हैं। एंकोना से निष्कासित होने पर डचेस को दुख है। वह एंटोनियो को बताती है कि अब उसने सपना देखा था कि उसके सभी हीरे मोती बन गए हैं। एंटोनियो कहता है कि मोती आंसू का प्रतीक है। तभी बोसोला फर्डिनेंड का पत्र डचेस को देता है, जिसमें उसने एंटोनियो को बुलवाया है। एंटोनियो बोसोला से कहता है कि वह सूचित कर दे कि एंटोनियो वहां नहीं जाएगा। बोसोला चला जाता है। डचेस कहती है कि एंटोनियो की जान को खतरा है, वह सबसे बड़े पुत्र को लेकर मिलान चला जाए। एंटोनियो के जाने के बाद बोसोला सैनिक लेकर आता है। उसका चेहरा ढका हुआ है। वह डचेस को डराने का प्रयास करता है। डचेस गिरफ्तार हो जाती है। धन्यवाद। यहीं पर ये पार्ट 3 समाप्त होता है।